What's up? What's up? What's up? Good morning, good morning, good morning, good morning all of us. क्या हाल चाल है जी आप सबके? Yes everyone. Is the audio video all good? जल्दी से बताइए. क्या ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मित्रों. हाउ इज एवरीवन डूइंग? क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ग्रेट 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 ग्रेट. आप बता दो सर आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया. तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन. सबसे पहले क्या करेंगे सर, जो कल पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज करते हैं. कल मैंने आपको बड़ी प्यारी प्यारी बातें पढ़ाई थी. सबसे पहले क्या पढ़ाया? मैनेजमेंट के दिल की बातें. मैनेजमेंट के दिल की बातें जो भले ही लिखी ना हो बट हम समझ लेते हैं. सर उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं असर्शन. Assertions were what? Representations by the management. These can be explicit or otherwise. कह के बोल सकते हैं या फिर आपको खुद समझनी पड़ेगी. कहां मिलती है? In the body of financial statement. That means embodied in the financial statement. Used by the auditor to perform the procedures and detect the misstatement. तो कहीं ना कहीं कह सकते हो used by the auditor to consider different types of potential misstatements which may occur. फिर हमने जो assertion सीखी थी किसके बारे में थी? बैलेंस शीट आइटम, P&L आइटम और नोट्स टू अकाउंट्स. जो बैलेंस शीट आइटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अकाउंट बैलेंस. इनकी असर्शंस क्या थी? ERCV. कम ऑन. ERCV. एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. एसेट हमारे राइट है, लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन. C फॉर कंप्लीटनेस, V फॉर वैल्यूएशन एंड एलोकेशन. फिर हमने बात करी थी सर AB तो हो गया, C के बारे में बताओ. C का मतलब था क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, यानी P&L वाले आइटम. जो हमारे P&L वाले आइटम है सर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. इनकी असर्शंस क्या थी? OCACC. OCACC. OCACC का क्या मतलब था? अकरेंस, वो ट्रांजैक्शन एंटिटी के केस में अकर हुई है. C का मतलब था कंप्लीटनेस, हमने सारी ट्रांजैक्शन दिखाई हैं. A का मतलब था एक्यूरेसी, सही अमाउंट पे दिखाई है. और बाकी CC का क्या मतलब था? क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब था सही अकाउंटिंग पीरियड में दिखाई है. एंड लास्ट में मैंने कहा था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आर द नोट्स टू अकाउंट्स. इसमें आप सारी की सारी बिरयानी बना दो. बस बिरयानी में दो एलिमेंट्स मत डालना, कट ऑफ और एग्जिस्टेंस. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर. फिर हमने ये कुछ एग्जांपल्स करे थे और हमने अपना असर्शंस का टॉपिक कंप्लीट किया. लास्ट में मैंने आपको बताया नेगेटिव असर्शन. सर नेगेटिव असर्शन का क्या मतलब है? मैनेजमेंट कह रही है ये नहीं है, मैनेजमेंट कह रही है ये नहीं है. अगेन द नेगेटिव असर्शंस कैन बी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. एग्जाम्पल ऑफ अ एक्सप्लिसिट नेगेटिव असर्शन. मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी. जैसे ही इसने बोल दिया नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज अ एक्सप्रेस नेगेटिव असर्शन. यस और नो? यस सर. अब अगर मैनेजमेंट ने लिखा नहीं है बट आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है बिल्डिंग है ही नहीं, आपको मैनेजमेंट की बैलेंस शीट में दिख रहा है बिल्डिंग है ही नहीं, तो क्या है ये? इंप्लिसिट नेगेटिव असर्शन. क्या यही बातें हमने असर्शंस में डिस्कस की थी? यस और नो? यस सर. हमने यही बातें असर्शंस में डिस्कस की थी. फिर हम चले किसकी ओर? तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा. हम चले चैप्टर 4 की ओर. हम चले चैप्टर 4 की ओर. सर चैप्टर 4 में क्या था? चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क. ये जो ऑडिट रिस्क है ये किन दो चीजों से बना है? सर ऑडिट रिस्क का सबसे पहले तो मतलब ऑडिट गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑडिट ओपिनियन गलत हो जाएगा. सर ऑडिट ओपिनियन गलत कब होगा? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, यानी आपने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मटेरियली मिसस्टेटेड. यस और नो? यस सर. ये किन दो चीजों से बना है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. सबसे पहले बताओ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर आसान शब्दों में बोले तो इसका मतलब है क्या चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. क्या चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट. ये दो चीजों से बना है. दो चीजें क्या है? एक तो इनहेरेंट रिस्क है, एक कंट्रोल रिस्क. इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब था? बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन, सक्सेप्टिबिलिटी. सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन. असर्शन रिलेटेड टू ABCD. ABCD क्या था? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर. सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट एन ABCD टू अ मिसस्टेटमेंट. क्या चांसेस है किसी असर्शन में मिसस्टेटमेंट होगी जो कि मटेरियल होगी?
material individually or when aggregated with other misstatement before considering the relevant control. Before considering the relevant controls. हमारे एग्जाम्पल में इनहेरेंट रिस्क कितनी थी सर? हमारे एग्जाम्पल में इनहेरेंट रिस्क 40% थी. वेरी गुड. ये फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे. वेरी गुड सर. अब एक बात बताओ, कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क है जो कंट्रोल्स आपने लगाए हैं प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए. पीडीसी, जो कंट्रोल्स आपने लगाए हैं प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएंगे. यानी क्या चांसेस है, क्या रिस्क है that a misstatement about an assertion related to ABCD that could be material individually or when aggregated will not be prevented, detected or corrected by the internal controls in a timely manner. Is this point clear? Yes sir. हमारे एग्जाम्पल में ये क्या थी? हमारे एग्जाम्पल में कंट्रोल रिस्क क्या थी सर? हमारे एग्जाम्पल में जो कंट्रोल रिस्क थी वो थी, जितना मुझे याद आ रहा है, 25%. कहीं ना कहीं 25% की कंट्रोल रिस्क थी. यानी कंट्रोल्स वर 75% इफेक्टिव एंड 25% कंट्रोल रिस्क थी. अब सर एक बात बताओ, अगर कंट्रोल्स एफिशिएंट होंगे तो कंट्रोल रिस्क नीचे जाएगी, अगर कंट्रोल्स एफिशिएंट नहीं होंगे तो कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगी. यानी दोनों के बीच में क्या थी? इनवर्स रिलेशन. दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशन रहती है. समझ गए सर? फिर हमने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 लेवल पे होगी. यही सवाल मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया था. पहला लेवल क्या है? रिस्क इज परवेसिव. रिस्क इज रिलेटेड टू मैनी असर्शन. इट इज एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. दूसरा लेवल क्या था? असर्शन लेवल. दूसरा था असर्शन लेवल. यानी असर्शन लेवल मींस इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल ABCD, इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस, इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर. क्लियर है? क्लियर है सर. हम ये रिस्क क्यों देखते हैं? ताकि हमको पता चल सके हमको कितनी टेस्टिंग करनी है टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. फिर हमने डिस्कस करी डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क क्या थी? जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, सर वो ऑडिट प्रोसीजर्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Risk that the procedures performed by auditor to reduce the audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that could exist, which could be material individually or when aggregated with other misstatements. That is called a detection risk. मजा आ गया? मजा आ गया सर. Now sir, what is not included in audit risk? 2 चीजें. एक तो गलत ऑडिट ओपिनियन जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. दूसरा ऑडिट की बिजनेस रिस्क. जो ऑडिटर की बिजनेस रिस्क है कि कल को उसकी फर्म को लॉसेस हो जाए, कल को उसकी फर्म की बदनामी हो, ये सब चीजें ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं बनती. देन मैंने आपको बोला था असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ प्रोफेशनल जजमेंट वाली चीज. आप इसको प्रिसाइजली नहीं बता सकते, आप इसमें बस जजमेंट लगा सकते हो. हमारी जो जजमेंट है वो किन 3 एलिमेंट से बनती है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो. हमारा जो जजमेंट है वो किन 3 चीजों से बनती है? एक बार जल्दी से बता दो. क्या क्या 3 चीजें सिखाई है सीए कोर्स ने? सर सीए आईपीसीसी, सीए फाइनल, दैट इज योर नॉलेज. आर्टिकलशिप, दैट इज योर ट्रेनिंग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस. सो योर ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. कम ऑन. ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. कम ऑन. ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये 3 चीजें हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती हैं. यस यस सर. फिर हमने बात की थी सर किसकी? बीबी वर्चुअल्स की. सर बीबी वर्चुअल्स की क्या बात हुई थी? मैंने कहा मैंने आपको बातों बातों में पूरा परचेज प्रोसेस सिखा दिया. जो शायद आप किसी बिग 4 में जाके सीखते, वो मैंने आपको क्लास में बैठे बैठे बता दिया. एक परचेज प्रोसेस में क्या कंट्रोल्स होते हैं, क्या रिस्क होती है. तो मैंने आपको वॉक थ्रू कराया. सर वॉक थ्रू मतलब आप मेरे साथ साथ चले, आपने पूरा प्रोसेस मेरे साथ देखा और देखा कहां कंट्रोल्स हैं, कहां रिस्क है. तो जो पहला प्रोसीजर आपने किया अंडरस्टैंडिंग वाला, उसको क्या कहते हैं? रैप. रैप का मतलब था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमने क्या किया? अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिस्क, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंट्रोल. इसी को कहते हैं ऐसे 315. आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. जो मैंने आपको रिस्क दिखाई, ये कौन सी रिस्क थी? इनहेरेंट रिस्क. जब मैंने आपको कंट्रोल्स दिखाए तो आपको कहीं ना कहीं क्या मालूम हो गई? कंट्रोल रिस्क. कि कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव होंगे और कंट्रोल रिस्क कितनी होगी, ये आपने कहीं ना कहीं अनुमान लगाया. ये आपने कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में अनुमान लगाया. तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट.
अब कई बच्चे सोच रहे होंगे हमने ये प्रोसीजर क्यों करे? आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इसलिए करे ताकि आप अपनी टेस्टिंग डिटरमाइन कर सको। एक्चुअल में टेस्ट क्या करना है, तो आपने डिसाइड करने हैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले क्या टेस्ट करते हैं सर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी जो एंटिटी का प्रोसेस है। मान लो आप परचेजेस की टेस्टिंग कर रहे हो, तो पहले सीधा परचेजेस के इनवॉइस देखोगे या परचेज का प्रोसेस? पहले परचेज का प्रोसेस। आप देखोगे परचेज के प्रोसेस में प्रॉपर कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर कोटेशंस हैं, प्रॉपर परचेज ऑर्डर है जो कि ऑथोराइज्ड है, प्लस गुड्स रिसीट नोट है। क्या ये बेसिक बेसिक बातें समझ आती हैं? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया और आपको पता चला कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तो मुझे बता दो बस इतनी सी बात, जो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करोगे ये ज्यादा करोगे या कम करोगे? इतना बताना जरा। जब आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम करेंगे सर। कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हुए तो कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में भी काम चल जाएगा। तो कंट्रोल्स में जब आप प्रोसेस देख रहे हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप वो अमाउंट चेक कर रहे हो कि परचेजेस की जो अमाउंट है वो एक्चुअल में अमाउंट क्या है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हो एंड दूसरा आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हो। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब डी फॉर डिटेल्स, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी वाउचिंग वेरिफिकेशन होती है, जो भी आपको इनवॉइसिंग वगैरह देखनी होती है, वो सब आप देख सकते हो। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप रेशियो एनालिसिस वगैरह करते हो। क्या यही बातें हमने कल डिस्कस की थी? यस और नो? यस सर। तो देखो 12 मिनट लगे, कहीं ना कहीं हमको 12 मिनट लगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आराम से रिवाइज कर लिए। फिर हम गए थे सर चैप्टर पे, और चैप्टर में मैंने आपको ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था इसी का एक एडवांस्ड वर्जन पढ़ाया था। इसके 4 पॉइंट जल्दी से बता दो सारे बच्चे। सर 4 पॉइंट्स कैसे थे? सर ये कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल इफेक्टिव है? नलायक टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके। जब आपने टेस्ट कर लिया कंट्रोल ठीक है तो आपको पता चल गया इफेक्टिव है कि नहीं। बिना चेक करे नहीं पता चलता ना। अब इधर आ जाओ सर, अब इधर आ जाओ सर। हमने इसके बाद क्या किया था? हमने देखा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या थे, तो वही 315 का नाम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। अब इसी को खोल दो। पहली लाइन में क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग द रिस्क। दूसरी लाइन में क्या आएगा? असेसिंग द रिस्क। ये देखना है कि रिस्क परवेसिव है या नहीं। सर रिस्क रिस्क बहुत हो गया, रिस्क है तो कंट्रोल है, रिस्क है तो कंट्रोल है। यानी आपका जो थर्ड पॉइंट होगा, जो रिस्क है इसका मतलब क्या है कि क्या गलत हो सकता है। अनऑथोराइज्ड परचेजेस हो सकती हैं, बिना कोटेशन के परचेजेस हो सकती है। सो जो रिस्क है उसको रिलेट कर दो, क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, प्लस जो कुड गो रॉन्ग उसके लिए हमने कंट्रोल लगाया है। तो दिस कुड बी रिलेटेड टू द रेलिवेंट कंट्रोल। एंड लास्ट पॉइंट भूल गए? मैंने कहा लास्ट पॉइंट तो तुम कभी नहीं भूलोगे, लास्ट पॉइंट तो तुम कभी नहीं भूलोगे। जल्दी से बताओ लास्ट पॉइंट क्या था? मैंने कहा लास्ट पॉइंट था भूकंप। भूकंप से डर लगता है या वो वाले भूकंप से? सर वो वाले भूकंप से। वो वाले भूकंप यानी कहीं ना कहीं देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, प्लस अगर मिसस्टेटमेंट होगी तो उसका इतना मैग्नीट्यूड होगा, इतनी अमाउंट होगी कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। गौचा गौचा सर। तो ये जो 14 मिनट्स की रिवीजन है ये मैं आपके गूगल ड्राइव में डलवा दूंगा।